टू लर्न अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेसिकली हम लोगों को 3 स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। एटम के पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो जनरली पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। एंड उसके न्यूक्लियस के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोगों को 3 चीज़ पढ़ना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर बराबर होगा तो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा, मतलब +1 प्रोटॉन है, और अगर वो -1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा तो नेट चार्ज हमेशा 0 होगा। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है, एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, बट प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स के पास नो चार्ज होता है। ये मास का यूनिट है, ये kg में है, एंड दिस वन इज़ इन ग्राम। इलेक्ट्रॉन के मास का जो होता है वो 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है। अगर हम लोग बात करें तो 1840 इलेक्ट्रॉन मिल के जो है वो एक प्रोटॉन के बराबर हो पाता है, यानी 1840 अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तब वो एक प्रोटॉन के बराबर होगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता है। सो इट इज़ एस्टिमेशन कि ऐसा हो सकता है। 1 प्रोटॉन का चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इज़ 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, जो कि पॉजिटिव होता है, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम्ब इन नेगेटिव। सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज में डिफरेंस नहीं है, बट प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। कि एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन सबों का क्या क्या रोल है, क्यों ही अगर ये इसके बारे में पढ़ते हैं, इनके चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, इनके रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। तो हर चीज़ जो है वो एटम का, वो कुछ ना कुछ एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है उस एटम में। जैसे एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन प्रोवाइड करता है। किसी भी एटम में कितने नंबर में वो प्रोटॉन पाया जाता है वो उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन में 1 नंबर, एक प्रोटॉन पाया जाता है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम में 2 पाया जाता है तो 2 है। ऐसे करके हम लोग उसके एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या हम लोग इन शॉर्ट में कह सकते हैं, अगर हम लोगों को किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर पता है तो हम लोग उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बता सकते हैं कि उसमें कितने नंबर प्रोटॉन पाया जाता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का हमेशा फिक्स होता है, बट वो जो है वैरी नहीं करता। एंड टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास, अब हम लोग सोचेंगे कि न्यूट्रॉन का क्या यूज़ है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, उनका क्या यूज़ है। तो एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सम को कहते हैं। जितने नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते होंगे उतना ही किसी एटम का वो एटॉमिक मास होता है। कंबाइंड फॉर्म प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सिग्निफाइज एटॉमिक मास ऑफ एटम। इट डू नॉट फिक्स, ये हमेशा फिक्स नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन का 3 फॉर्म पाया जाता है, H1, H2 एंड H3, तो हर का मास वैरी करता है, बट एटॉमिक नंबर वैरी नहीं करता। जैसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, हम लोग बोलते हैं 1 है, बट एटॉमिक मास में वैरी, क्योंकि उसके 3 फॉर्म पाया जाता है। हो सकता हो कि उसके न्यूट्रॉन में कुछ चेंजेस होगा, हो सकता है उसके न्यूट्रॉन के कुछ नंबर में डिफरेंसेस आएगा, इसके वजह से एटॉमिक मास बदल सकता है पर एटॉमिक नंबर कभी नहीं बदलता।